हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है मानव प्राण। आप देख रहे हैं एक वीडियो। और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं किस तरह से आप एम्बलेट डिस्प्ले को और एम्बलेट मोड को इनेबल कर सकते हो अपने गूगल असिस्टेंट के अंदर। ये जो दोस्तों मेथड है, ये जो ट्रिक है दोस्तों, सभी एंड्रॉइड फोन के अंदर काम करेगा। विदाउट रैम विदाउट रूट काम करेगा। आप एम्बलेट मोड को इनेबल कर सकते हो अपने गूगल असिस्टेंट के साथ। तो दोस्तों एम्बलेट डिस्प्ले क्या है? एम्बलेट डिस्प्ले एक्चुअली दोस्तों तैयार किया गया था स्मार्ट डिस्प्ले के लिए, जो स्मार्ट स्पीकर होती है, स्मार्ट टीवी होती है उसके लिए, जिसके अंदर आपको गूगल असिस्टेंट मिल जाती है। पर फाइनली कुछ कुछ डिवाइस के अंदर दोस्तों एम्बलेट मोड जो है और एम्बलेट डिस्प्ले जो मोड है वो आ गया है। हर किसी एंड्रॉइड वर्जन के अंदर काम करेगा, जिसके भी अंदर एंड्रॉइड 8 ऑडियो, एंड्रॉइड 9 पाई, एंड्रॉइड 10 है। दोस्तों ये जो एम्बलेट मोड है दोस्तों, ये सिर्फ चार्जिंग के वक्त ही काम करेगा। जब भी आपका फ़ोन को आप चार्जिंग में लगाओगे तब भी दोस्तों एम्बलेट मोड इनेबल हो जाएगा। हर टाइम ये काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बैटरी ड्रेन मिलेगा अगर आप इसे हर टाइम इनेबल करोगे। यहाँ पर दोस्तों वेरी इजी है दोस्तों इसे इनेबल करना। अभी के लिए दोस्तों नोकिया 6.1, नोकिया 6.1 प्लस, Xiaomi का जो Redmi K20 Pro है, पोको फोन एफ फोन के अंदर काम करता है। लेनोवो योगा स्मार्ट टैब है, लेनोवो योगा स्मार्ट टैब M8 HD के साथ साथ और बहुत सारी डिवाइस के अंदर गूगल असिस्टेंट के साथ एम्बलेट मोड काम करता है। यहाँ पर Xiaomi, नोकिया, सोनी, लेनोवो के टेलीविज़न, लैपटॉप, MI की लैपटॉप MI की टेलीविज़न के अंदर भी काम करता है। तो जहाँ पर भी आपको दोस्तों गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है, जहाँ पर भी आपको एंड्रॉइड 8.0 ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, उसके अंदर दोस्तों ये जो फीचर है काम कर जाएगा। इस फीचर को इनेबल करने के बाद आपको क्या क्या खासियत मिलेगी? यहाँ पर दोस्तों ये जो फीचर है दोस्तों, इस फीचर को इनेबल करने के बाद आपका जो चार्जिंग के वक्त जब भी आपका फ़ोन को चार्जिंग के साथ कनेक्टेड करोगे दोस्तों, आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपको दिखा देगा। आप यहाँ से डायरेक्टली डू नॉट डिस्टर्ब को इनेबल कर सकते हो, अलार्म क्लॉक को सेट कर सकते हो, वीडियो कैमरा को इनेबल कर सकते हो, म्यूजिक कैसे कंट्रोल कर सकते हो, आपको यहाँ पर ही नोटिफिकेशन दिखा देगा। बहुत सारी चीज़ें इन फ्यूचर और भी बहुत सारी चीज़ आने वाला है इस मोड के अंदर। यहाँ पर अपना फोटो एल्बम को आप चूज़ कर सकते हो। जब भी आपका लॉक स्क्रीन ओपन करोगे, पर्टिकुलर गूगल फोटो एल्बम के अंदर जितनी फोटोज है वो स्लाइड शो के माध्यम से आपको दिखाई देगा। कुछ इस तरह से आपको मिलता है दोस्तों इमोट। इमोट को इनेबल करने के लिए आपको सिंपली जाना होगा दोस्तों गूगल असिस्टेंट के अंदर। अगर आप पोको फोन के अंदर हो, जैसे कि मालूम होगा MIUI 11 के अंदर गूगल असिस्टेंट है जो काम नहीं करते, इसलिए आपको प्ले स्टोर में जाके गूगल असिस्टेंट की एक एप्लीकेशन होती है उसे डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू आपको टिगर करके गूगल असिस्टेंट को इनेबल कर देना होगा। इनेबल करने के बाद आपको जाना होगा दोस्तों एक्सप्लोरर आइकन के अंदर, जो कि आपको टॉप राइट बटन के अंदर मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको जाना होगा अवतार के अंदर, जो आपका प्रोफाइल पिक्चर होता है उसमें टैप करना होगा। उसमें टैप करने के बाद आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, उसके बाद आपको असिस्टेंट के अंदर, उसके बाद असिस्टेंट के अंदर स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको मिल जाएगा फोन के अंदर आपको पर्सनलाइज में जाके आपको एम्बलेट मोड को इनेबल कर देना होगा। उसको इनेबल करने के बाद जब भी आपका फोन को आप चार्जिंग के साथ कनेक्टेड करोगे, आपके जो लॉक स्क्रीन है दोस्तों तब्दील हो जाएगा एक एम्बलेट मोड के अंदर। वहाँ पर ही आपको वेदर, वहाँ से आप म्यूजिक को प्ले कर सकते हो, गाना को चेंज कर सकते हो, अलार्म को सिलेक्ट कर सकते हो गूगल असिस्टेंट के साथ। तो ये जो फीचर दोस्तों काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। स्पेशली मेरे पोको फोन के अंदर बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। MIUI 11 के अंदर भी काम कर रहा है, तो जरूर से इस फीचर को ट्राई करके देखिए। हर किसी एंड्रॉइड फोन के अंदर काम करेगा और विदाउट रूट काम करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सो मैं आशा करूँ दोस्तों ये वीडियो को पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग टेक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन को आप जरूर से दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।